अमेठी में एक ही परिवार के 4 लोगों की गोलियों से भूनकर निर्मम हत्या कर दी गई है, जिसके बाद विपक्ष लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। हमारे साथ बातचीत के लिए इस वक्त समाजवादी पार्टी के चंदौली से सांसद वीरेंद्र सिंह जी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। वीरेंद्र जी, जिस तरीके से अमेठी में एक ही परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई, जो बदमाश था वो गोलियों से भूनकर उन परिवार को एक साथ ही हत्या करके वहाँ से फरार हो गया। पुलिस के हाथ अब तक कुछ नहीं लगा है, हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। किस तरीके से आप ये यह सवाल तो माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछा जाना चाहिए। जो कानून व्यवस्था पर ढिढोरा पीटते हैं कि हमने यह कर दिया वो कर दिया, यदि उनका इकबाल होता कानून व्यवस्था पर, तो इस तरीके की घटना करने से 10 बार अपराधी सोचता। लेकिन उसे मालूम है कि वो किसी दल से जुड़ा हुआ होगा और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो शिक्षक है, शिक्षक की पत्नी ने कुछ महीने पहले जो है अमेठी में ही एक एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि युवक पे कि वो उसको परेशान करता है, धमकी देता है और छेड़खानी उसके साथ करने का प्रयास करता है। इसको लेकर के एफआईआर भी दर्ज हुई थी, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज अंजाम ये हुआ कि पूरे परिवार को जो है बदमाशों ने मार दिया। ये सीधे सीधे पुलिस की लापरवाही है। इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश की सरकार को करनी चाहिए, और अगर कड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी तो इस तरीके के हरकतें और इस तरीके के हौसले अपराधियों के बुलंद नहीं हो पाएंगे, और पुलिस भी कंट्रोल में रहेगी। यदि उसके ज़िले में कोई घटना घटेगी और संज्ञान में आने के बावजूद यदि उस पर कार्रवाई नहीं करती है, तो एक सबक होगा पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस पर, और आगे इस तरीके की घटना न होगी। पुलिस प्रशासन इस पर चैतन्य रहेगा। लेकिन जब उत्तर प्रदेश सरकार को हिंदू मुसलमान जातिवादी कानून व्यवस्था से फुर्सत मिले तब जो है असली कानून व्यवस्था की तरफ ध्यान दे, जिससे जनमानस को जो है कि लाभ मिल सके, उससे उसको निजात मिल सके अपराधियों के दहशत से। तो मेरी मांग है कि उत्तर प्रदेश की सरकार निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई करेगी इस पर। आपही के संसदीय क्षेत्र में पिछले 20 सितंबर को अधजला शव मिला था, हाथ पैर कटे थे उसके। उसको लेकर के पुलिस ने पहले हत्या परिजनों की तहरीर पर हत्या में जो है मुकदमा पंजीकृत किया था। बाद में पुलिस ने जांच में ये कहा कि जो है वो सुसाइड का मामला है। परिवार को पुलिस की भूमिका पर भरोसा नहीं है। परिवार प्रभावशाली बीजेपी का पार्षद है, उसके खिलाफ ये बोल रहा है कि उसके दबाव में आकर पुलिस इस तरीके से जो है बोल रही है, परिवार को भरोसा नहीं है। आप भी वहाँ पर गए थे, इस पूरे प्रकरण में आपका क्या कहना है? देखिए, कहानी जिस तरीके से पुलिस बना रही है, वो परिवार को ही नहीं, पूरे क्षेत्र की जनता, आम जन को वो हजम नहीं होती कि कोई व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए पहले अपना हाथ पांव काटेगा, फिर अपने ऊपर पेट्रोल डाल के जलेगा, फिर गर्दन दबा करके पोस्टमार्टम में उसकी हत्या का पुष्टि मिली है। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी सामने नहीं आ रही है, और ये मामला केवल एक पार्षद के दबाव का नहीं मैं मानता। इसमें ऊंचे स्तर से किसी पदाधिकारी का, सरकार में बैठे लोगों का दबाव होगा। नीरज मौर्य के सीने में कोई ऐसा राज दफन रहा होगा जिस राज को पर्दाफाश न हो सके, उसको छिपाने के लिए उसकी हत्या की गई है। हमने तो मांग की है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, न्यायिक जांच कराई जाए, ताकि उस परिवार को न्याय मिल सके और पर्दाफाश भी हो सके। क्योंकि जो कहानी स्थापित की जा रही है, वो किसी को जो है भरोसा नहीं है उस कहानी पे।
उपचुनाव को लेकर के किस तरीके से तैयारी है? मिल्कीपुर को लेकर के जो है बीजेपी के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ पे गए थे। वहाँ से तमाम जो है बयान में अपने तमाम समाजवादी पार्टी को लेकर के बोले हैं। हालांकि बीजेपी के जो लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि इस बार उपचुनाव में क्लीन स्वीप करेंगे, हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे और आप जो है मझवा विधानसभा की आपको जिम्मेदारी भी दी गई है। हाँ, जो कहा गया है ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। आने वाले उपचुनाव का रिजल्ट बता देगा कि कौन कितने पानी में है। चर्चा ये भी शुरू हो गई है अब कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वो उपचुनाव में सीटों को लेकर के नहीं हो पा रहा है। ऐसे में देखिए, ये जो है डिसीजन उच्च स्तरीय नेताओं का है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का है। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि प्रदेश के लेवल पर अभी इंडिया गठबंधन से कोई बात नहीं हुई है। बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो निर्णय लेंगे सारे कार्यकर्ता मानेंगे। एक आखिरी सवाल, एटा में जो सपा के नेता हैं जोगिंदर यादव और दो रामेश्वर यादव, दो सपा के नेताओं पर जो है युवती को बंधक बनाकर रेप का आरोप लगा है। इस पूरे मामले में एफआईआर भी दर्ज हो गई है। देखिए, अभी चुनाव आने दीजिए, 2027 तक बहुत से ऐसे आरोप लगेंगे और बहुत से ऐसे आरोपों के जड़ में यदि आप तहकीकात करेंगे तो उसमें कहीं न कहीं से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित घटनाएं मिलेंगी। तो ये हम लोग मान के चलते हैं कि इस तरीके की घटनाएं हम लोगों के सामने आएंगी। इस तरीके के एफआईआर हमारे सपा के कार्यकर्ताओं के साथ होगा और सारे कार्यकर्ता इस के लिए तैयार बैठा है। आपको लगता है कि उपचुनाव है, इसको लेकर के इस तरीके से निश्चित रूप से ये सब चुनावी हथकंडा है। उनको समाजवादी पार्टी से डर लगता है, वो डर की राजनीति करना चाहते हैं, लोगों को डराना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए समाजवादी पार्टी से चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।